हेलो। नमस्कार। कल दशहरे के दिन जब मैं अपने शहर में रामलीला देखने गया तो वहाँ मैंने जब रावण के दहन को देखा, पुतले के दहन को देखा, मेरे मन में एक विचार आया कि रावण जब हर साल जलता होगा तो क्या कहता होगा। रावण जो भीड़ उसको तमाशाई बनी भीड़ है उसे देख रही है, उसे देख के रावण पूछता है कि मुझे जलाते हुए तो ठीक है, लेकिन क्या मुझको जलाने वालों में तुम में कोई राम है। तो मैंने कुछ अपनी पंक्तियाँ व्यक्त की हैं उन्हें आप लोग जो है गौर फरमाइएगा कि रावण पूछता है कि जल ही गया हूँ मैं तो क्यों जलाते रोज रोज, अब मुझको जला के तुम क्या ही पा जाते हो। अब पूछता दशानन आज क्या तुम में है राम कोई, कि पूछता दशानन आज क्या तुम में है राम कोई, मुझको जो नीति की ये राह दिखलाते हो। कि पूछता दशानन आज क्या तुम में है राम कोई, मुझको जो नीति के ये राह दिखलाते हो। और राम नाम रखने से राम ना बनोगे तुम, राम बनने में राम जैसा त्रास सहना है। और भाई भारिया के साथ वेदना के सूल झेले, बरस वो 14 वनवास में भी रहना है। रावण कह रहा है कि केवल राम नाम रखने से आप राम नहीं बन जाएंगे, कि राम नाम रखने से राम ना बनोगे तुम, और राम बनने में राम जैसा त्रास सहना है। और भाई भारिया के संग वेदना के सूल झेले, बरस वो 14 वनवास में भी रहना है। कैसे रामचंद्र जी कैसे थे कि जिन्होंने रावण का वध किया था, और लोग कह रहे हैं कि हम भी राम के जैसे हैं, इसलिए राम के काम कर रहे हैं। तो राम के गुणों को रावण अपने शब्दों में क्या बयान कर रहा है कि क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी कैसे हैं। कि ज्ञानवान शीलवान करुणा के है निधान, और दीनहीन के सखा वो सूर्य सम तेजवान। कि ज्ञानवान शीलवान और करुणा के है निधान, और दीनहीन के सखा वो सूर्य सम तेजवान। आगे रावण जो कहता है कि किस प्रकार के हैं रामचंद्र जी जिन्होंने मेरा वध किया है। कि तुंग शिखर बल के हैं गुण की है मर्यादा, और ऐसे अवतारी जैसा खुद को बताते हो। कि तुंग शिखर बल के हैं गुण की है मर्यादा, और ऐसे अवतारी जैसा खुद को बताते हो। ओ ऐसे ना मरा था मैं, ओ ऐसे ना मरूंगा मैं, खुद का मैं जलाते नहीं मुझको जलाते हो। ये ऐसे ना मरा था मैं, ओ ऐसे ना मरूंगा मैं, अब खुद का मैं जलाया नहीं, अब मुझको जलाते हो। रावण आगे जो है क्या कहना चाह रहा है उसकी वो मेरी अभिव्यक्ति है, उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा आप लोग कि रावण को यहाँ पर जो है सभी समझाते हैं कि किस प्रकार का कार्य आपने किया है। सबसे पहले उनकी पत्नी मंदोदरी उन्हें समझाती है क्यों रावण ने ऐसा किया होगा। ये मैं अपनी कविता के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि रावण जब इतना विद्वान था, त्रिकालदर्शी, दूरदृष्टा था, तीनों लोक की जानकारी रखने वाला, काल को अपनी पार्टी से बांध के रखने वाला, कुबेर को अपने बस में रखने वाला, शिव का परम भक्त रावण, नीति शास्त्र का ज्ञाता, राजनीति शास्त्र का ज्ञाता, तर्क का ज्ञाता, लेकिन फिर भी उसने ऐसा किया। यदि वो विद्वान था तो क्यों किया होगा। जहाँ तक मेरा विचार जा रहा है, जहाँ तक मेरी कल्पना जा रही है उसको मैं आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूँ। कि जब मंदोदरी उसे समझा रही हैं तो रावण कह रहा है कि मैंने क्यों हरा है सीता जी को, माता सीता को क्यों हर के लाया है, क्या उद्देश्य है उसका, उसे सुनिए। कि पंच कन्या में एक रानी मंदोदरी, सुनो सुनो रानी धन्य माली तुमको बताया है। कि पंच कन्या में एक रानी मंदोदरी, सुनो और सुनो रानी धन्य माली तुमको बताया है। और हरा मैंने जिसको है वो परिधान बलकल है,
हरा मैंने जिसको है वो परिधान बलकल है, अब बलकल नहीं वो मेरा मृत्यु वस्त्र आया है। कि हरा मैंने जिसको है वो परिधान बलकल है, अब बलकल नहीं वो मेरा मृत्यु वस्त्र आया है। तो रानी समझाता है और कहता है रावण, ये आगे जितने भी विद्वान होंगे, 4 वेद 18 पुराण तमाम शास्त्रों का ज्ञाता, रावण कहता है कि पढ़ेंगे ऋचाएं सभी और गढ़ेंगे पुराण सभी, और ना ही जान पाएंगे कि क्या ही ये कहानी है। कि रावण ने क्यों ऐसा किया कि पढ़ेंगे ऋचाएं सभी और गढ़ेंगे पुराण सभी, और ना ही जान पाएंगे कि क्या ही ये कहानी है। और मत हो उदास मैं हूँ राम जी का दास प्रिय, मत हो उदास मैं हूँ राम जी का दास प्रिय, और कथा राम जी की है मुझे भूमिका निभानी है। कि मत हो उदास मैं हूँ राम जी का दास प्रिय, कथा राम जी की है मुझे भूमिका निभानी है। और रावण कहता है कि आयु मेरी सठियाई और बुद्धि मेरी हठियाई, और आर मैंने जान के ये राम जी से ठानी है। कि आयु मेरी सठियाई और बुद्धि मेरी हठियाई, और आर राम जी से मैंने जान के ये ठानी है। हर लाया छल से हूँ ना सरल वो है गरल, हर लाया छल से हूँ ना सरल वो है गरल, गरल का मतलब है विष जहर। कि हर लाया छल से हूँ ना सरल वो है गरल, और साक्षात मेरा काल तुलजा भवानी है। कि हर लाया छल से हूँ ना सरल वो है गरल, और साक्षात मेरा काल तुलजा भवानी है। आगे रावण जो है अपने बुद्धिमान भाई विभीषण जी से कह रहा है कि विभीषण क्या तुम्हें करना है और कैसे, क्या उद्देश्य है मेरा इस लीला के पीछे, तो सुनो। कि भाभी लंकेश सुनो और लंका के नरेश सुनो, जानता हूँ देश को दिशा तुम्हें दिखानी है। कि भाभी लंकेश सुनो लंका के नरेश सुनो, जानता हूँ देश को दिशा तुम्हें दिखानी है। और वीरन विभीषण तुम नीति बुद्धि के प्रधान, वीरन विभीषण तुम नीति बुद्धि के प्रधान, रार राम जी से नहीं सीता हेतु ठानी है। विभीषण से रावण कह रहा है कि हे मेरे प्रिय भाई विभीषण, तुम नीति और बुद्धि के प्रधान हो, और ये जान लो कि मैंने जो ये लड़ाई है, जो रार है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से जो है एक स्त्री के हेतु, एक माता सीता के हेतु नहीं ठानी है। उद्देश्य क्या है उसको जानिए। कि वीरन विभीषण तुम नीति बुद्धि के प्रधान, और रार राम जी से नहीं सीता हेतु ठानी है। और मैं हूँ त्रिकालदर्शी और दूरदृष्टा हूँ प्रकांड, और मुझे ज्ञात है कि मेरी गति कहाँ जानी है। कि मैं हूँ त्रिकालदर्शी और दूरदृष्टा हूँ प्रकांड, मुझे ज्ञात है कि मेरी गति कहाँ जानी है। और जाओ राम की शरण और बैठो उनके चरण, जाओ राम की शरण और बैठो उनके चरण, अब बात मेरी उन तक तुम्हें पहुँचानी है। कि जाओ राम की शरण और बैठो उनके चरण, बात मेरी उन तक तुम्हें पहुँचानी है। कि भोले भ्रात सुनो, रावण जो है विभीषण से कह रहा है कि विभीषण सुनो कि क्यों ऐसा किया है मैंने। अंतिम पंक्तियों पर आप सब जो है गौर कीजिएगा। कि भोले भ्रात सुनो कोई अभिमान नहीं मुझे, कि भोले भ्रात सुनो कोई अभिमान नहीं मुझे, राम के सहारे पूरी लंका तार जानी है। कि भोले भ्रात सुनो कोई अभिमान नहीं मुझे, राम के सहारे पूरी लंका तार जानी है। कि भोले भ्रात सुनो कोई अभिमान नहीं मुझे, और राम के सहारे पूरी लंका तार जानी है। जय जय श्री राम श्री राम। आज का जो रावण, उस समय का उस युग का वो रावण जो है, वो आज के रामचंद्र जी की भेष में जितने लोग घूम रहे हैं, अपने आप को राम बताने वाले हैं, उनके लिए कविता के अंत में एक जो है संदेश देता है रावण। कि वो संदेश क्या है वो मैं आपको यहाँ पर
बताता हूँ कि कैसे थे हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी और क्या कर सकते हैं आप। तो रावण की ओर से आज के समय में आज के मानवों के लिए एक संदेश है कि मंदोदरी धन्य माली सुपुनखा जैसों को भी, कि मंदोदरी धन्य माली सुपुनखा जैसों को भी माता कह बुलाने वाले मेरे प्रिय राम बनो। कि मंदोदरी धन्य माली सुपुनखा जैसों को भी माता कह बुलाने वाले मेरे प्रिय राम बनो। और राह चलते किसी के भी मान को न छेड़ो तुम, छेड़ना है असुरों को छेड़ उनका काम बनो। कि राह चलते किसी के भी मान को न छेड़ो तुम, और छेड़ना है असुरों को छेड़ उनका काम बनो। और राम के इस देश में, कि राम के इस देश में है राम की कसम तुम्हें, कि राम के इस देश में है राम की कसम तुम्हें, काम क्रोध लोभ त्याग मानव बन जाओ तुम। कि राम के इस देश में है राम की कसम तुम्हें, कि काम क्रोध लोभ त्याग मानव बन जाओ तुम। और हाथ जोड़ता हूँ आप सभी भद्रजन के, कि हाथ जोड़ता हूँ आप सभी भद्रजन के, दानव बन दहेज का कोई बेटी ना जलाओ तुम। और हाथ जोड़ता हूँ आप सभी भद्रजन के, कि दानव बन दहेज का कोई बेटी ना जलाओ तुम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत आभार।